हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। तो हमने आप सभी को बताया था जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से और कि आप इससे जुड़ जाएं ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। और आप लोग अगर नए हैं तो आप जाकर अनुकंपा अध्ययन से जुड़ जाएं ताकि आपको इस जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चले आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो काव्य शास्त्र से यानी भारतीय काव्य शास्त्र से हम आज का वीडियो में लगभग 45 तक के प्रश्न करेंगे। और इससे पहले हमने गद्य की जितनी भी विधाएं हैं और कविता ये सारी विधाएं हमने कर लिए हैं। इससे लगभग 200 से 250 के लगभग इस तरह करके हर यूनिट से प्रश्न हमने किए हैं। और जितने भी प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न काव्य शास्त्र से कहा गया है कि साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र में पहले अलंकार का ही वर्चस्व था। अलंकार के गहन विश्लेषण तथा अर्थ समीक्षा से क्रमशः किस सिद्धांतों को स्पष्ट रूप मिला है? तो किस सिद्धांतों को स्पष्ट रूप मिला है? वक्रोक्ति और ध्वनि, औचित्य और अलंकार, अलंकार तथा रस या रस तथा ध्वनि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, वक्रोक्ति और ध्वनि सिद्धांत को स्पष्ट रूप मिला है। और आपको बता दें वक्रोक्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुंतक और ध्वनि के आनंदवर्धन। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक को माना जाता है और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन को। अगला प्रश्न है शब्दार्थों सहितो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? पंडित जगन्नाथ, भामा, विश्वनाथ, मम्मट। तो ये जो कथन है ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये लक्षण, काव्य लक्षण के बारे में। तो ये काव्य लक्षण किसका है? तो ये भामा का काव्य लक्षण है और ये संस्कृत में है। तो इसमें आप इसे ध्यान रखें, याद करने का प्रयास करें। अगला है आचार्य दंडी ने शरीरतावष्टितार्थ विविच्छना पदावली कहकर काव्य की परिभाषा दी है। निम्न में से उनका ग्रंथ कौन सा है? तो दंडी का ग्रंथ बताना है और उसने काव्य के परिभाषा क्या दिए हैं? शरीरम तावष्टितार्थ विविच्छिन्ना पदावली, यह काव्य की परिभाषा दिया है। और ये इसका जो ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा? काव्य अलंकार, काव्यादर्श, काव्य परिचय, काव्य प्रकाश। तो 3 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, काव्यादर्श। काव्यादर्श आचार्य दंडी काव्यादर्श यानी काव्य अगर आप अलग करें तो द से दंडी, द से दर्श। ये ध्यान रखें, आसानी से आपको याद रहेगा। आचार्य वामन 8वीं सदी के संस्कृत विद्वान थे। इन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया था? तो वामन ने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया है? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय या औचित्य संप्रदाय। तो 4 का सही आंसर बताएंगे। तो वामन ने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, रीति संप्रदाय। और वामन रीति
के अनुसार चलता है, तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आचार्य बावन ने आचार्य भामा व आचार्य दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषा की। उन्होंने किसे काव्य माना है? कहा गया है कि बामन ने आचार्य भामा व आचार्य दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषा दी है। इन्होंने किसे काव्य माना है? शब्द और अर्थ के सहित भाव को, इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली को, या गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को, या शब्दार्थ युक्त गुण से अलंकृत दोषहीन काव्य को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसने किसे काव्य माना है। तो 5 का सही विकल्प हो जाएगा सी, गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य माना है। अगला है, आचार्य रुद्रट ने आचार्य भामा का अनुकरण करते हुए शब्दार्थ को ही काव्य माना। आचार्य रुद्रट कौन सी शताब्दी के संस्कृत कवि थे? तो ये भी ध्यान रखें कि जो 18 जून को एग्ज़ाम लिए गए हैं, जो कैंसिल हो गया है, और आप सभी का जो अगला कैंसिल किया गया एग्ज़ाम जो होगा वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा। और कैंसिल किए गए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन थे वो इसी तरह से पूछ लिए गए हैं किसी कवि कि वो किस शताब्दी के कवि हैं। तो जितने भी काव्य शास्त्र के, भारतीय काव्य शास्त्र के कवि हैं, उनका काल आप अच्छे से ध्यान पढ़ कर जाइए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो आचार्य रुद्रट संस्कृत के कवि हैं और ये कितने शताब्दी के कवि हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 9वीं शताब्दी के। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य थे। इन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन किया। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो ये कहा गया है कि आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षणों का खंडन किया है और वो 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य थे। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य थे। उन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन किया है। तो मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन किया है और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, यानी विश्वनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति, साहित्य दर्पण, अभिनव भारती। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना किए हैं डॉक्टर विश्वनाथ ने। तो विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न, काव्य हेतु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको काव्य हेतु के संबंध में असत्य कथन पता करना है। पहला है, काव्य हेतु से तात्पर्य काव्य ही उत्पत्ति का कारण है। भामा ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, सहजा और उत्पाद्या। आचार्य हेमचंद्र ने काव्य के 3 हेतु माने हैं, शक्ति, लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। तो कौन सा असत्य हो जाएगा? तो इसका 8 का सही विकल्प हो जाएगा डी। आचार्य हेमचंद्र ने काव्य के 3 हेतु माने हैं, शक्ति, लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत है। बाकी ये आप ध्यान रखें कि काव्य हेतु से तात्पर्य काव्य ही उत्पत्ति का कारण है। बी है, भामा ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है। तो ये ध्यान रखें कि किसने प्रतिभा को काव्य हेतु मुख्य हेतु माना है? तो भामा ने। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, क्या? सहजा और उत्पाद्या। तो ये भी ध्यान रखें, ये पूछ लिया जाएगा कि सहजा एवं उत्पाद्या प्रतिभा के 2 भेद किसने माने हैं? तो ये आपका रुद्रट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभा काव्य के प्रमुख हेतुओं में से एक है। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है? तो आपको बताना है कि प्रतिभा जो है वो काव्य का प्रमुख हेतुओं में से एक है और किस कवि ने प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र माना है? आचार्य कुंतक ने, महिम भट्ट,
आचार्य मम्मट या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महिम भट्ट ने प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र माना है। अगला प्रश्न, काव्य के 3 प्रमुख हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास। तो ये भी ध्यान रखें कि काव्य के कितने हेतु हैं, तो 3 हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब बताना है कि व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता किसने माना है, तो आपको बताना है व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता किस आचार्य ने माना है। तो 10 का सही विकल्प हो जाएगा आपका राजशेखर ने व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता माना है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में। तो देख लेते हैं। पहला विकल्प है कि काव्य प्रयोजन से तात्पर्य काव्य रचना के उद्देश्य से होता है। बी है, काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य निहित नहीं होता है। अगला है सी नंबर, भरतमुनि ने धर्म, यश, आयु का साधक, हितकारक आदि को काव्य प्रयोजन माना है। डी, काव्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ, काव्य काम व मोक्ष की प्राप्ति रहा है। तो इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा काव्य प्रयोजन के संदर्भ में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य निहित नहीं होता है। तो ये गलत है, जब तक कोई उद्देश्य निहित नहीं होगा कोई भी रचनाकार रचना नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोई उद्देश्य जुड़ा होना चाहिए। तो इसमें वही काव्य प्रयोजन यानी उद्देश्य के बारे में कहा है कि आचार्य वामन, भरतमुनि, भामा, रुद्रट आदि ने अपने अपने काव्य के प्रयोजन सिद्ध किए हैं। आचार्य भामा के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, तो यहाँ वही प्रयोजन है कि जब तक कवि जो रचना करते हैं वो किस लिए करते हैं। कवि के नाम को अमर रखना, काव्य की दृष्टि व दृष्ट व अदृष्ट प्रयोजन, सरस व दोषहीन काव्य रचना करना, यश की प्राप्ति व धन अर्जित करना। तो आपने इन सभी आचार्यों को काव्य प्रयोजन के बारे में अगर सुना है तो बहुत सभी अलग अलग तरीक़ा से माने हैं। किसी ने मनोरंजन को अपना काव्य प्रयोजन माना है, किसी ने धन प्राप्ति को माना है, किसी ने सुख अर्जित करने को या प्रकृति चित्रण को, या कई तरह से अपने अपने मत दिए हैं। तो आपको बताना है भामा के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कवि के नाम को अमर रखना। तो कोई कवि अपने नाम को अमर रखने के लिए काव्य रचना करते हैं, तो ये भी एक प्रयोजन है और ये भामा के अनुसार। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रीतिकालीन आचार्यों तथा अन्य कवियों ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार किया। कुलपति ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं, 3, 4, 5 या 6। तो कुलपति ने कितने प्रयोजन माने हैं काव्य के, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 6 प्रयोजन माने हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी भक्त कवि थे, उन्होंने भी काव्य प्रयोजन के विषय में अपना मत रखा। उनके अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, तो ये बहुत आसान प्रश्न है कि तुलसीदास के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। स्वांतः सुखाय, शब्दार्थ, यश प्राप्ति, कवि का पलायनवादी होना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, स्वांतः सुखाय। तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय को काव्य प्रयोजन माना है। अगला प्रश्न, रस संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो रस संप्रदाय के संबंध में आपको बताना है असत्य कथन। तो देख लेते हैं। इसके प्रवर्तक भरतमुनि हैं। अग्निपुराण में रस को काव्य की आत्मा माना है। रीतिकालीन आचार्य देव के अनुसार रस काव्य का सार तत्व है। डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है या रस दशा है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, यानी असत्य कथन हो जाएगा रस संप्रदाय के संबंध में।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 15 का डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा रस संप्रदाय के संबंध में। अगला प्रश्न, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति नामक रस सूत्र की रचना किसने की? तो रस सूत्र की रचना जो ये किए हैं, तो किसने किए हैं? भरत मुनि ने, भट्टनायक ने, रुद्रट, विश्वनाथ ने। तो ये किसका हो जाएगा? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति नामक रस सूत्र। तो ये सूत्र दिया है, किसने दिया है आपको बताना है। तो ये ध्यान रखें कि रस सूत्र के व्याख्याता कौन थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भरत मुनि। अगला प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ ने रस की संख्या 9 मानी है। उनके अनुसार स्थायी भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, रस प्रबंध, रस अनुभूति। तो इसके बारे में बता दिया है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस की 9 संख्या मानी है। तो ये भी ध्यान रखें कि रस की 9 संख्या किसने मानी है? विश्वनाथ ने। और उनके अनुसार अस्थायी भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अस्थायी भाव जो है हृदय में सुप्त अवस्था में रहता है। और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? तो विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प है ए, साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न, जो कारण किसी व्यक्ति या आश्रय के हृदय में स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या रस? तो इस बात को समझने का प्रयास करें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कारण किसी व्यक्ति या आश्रय के हृदय में स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, विभाव। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र के आधार पर रस के स्वरूप को आनुषंगिक रूप में प्रस्तुत किया। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार व्याख्या की। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? तो आपको इसका बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भरत मुनि के जो रस सूत्र हैं उनके प्रथम व्याख्याकार कौन हैं? शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट। तो सबसे पहला जो व्याख्याकार है वो आपका हो जाएगा भट्टलोलट, उसके बाद भट्टनायक, और आप इसे देख सकते हैं इनके 2 या 3 इस तरह व्याख्याकार रहे हैं। तो सबसे पहला भट्टलोलट जी हैं। अगला प्रश्न, भट्टलोलट की दृष्टि में रस की उत्पत्ति के 3 तत्व हैं, कारण, कार्य और सहकारी कारण। उनके रस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद? तो भट्टलोलट के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है 21वां, आचार्य शंकुक भरत मुनि के रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार थे। तो आचार्य शंकुक क्या है? सबसे पहला कौन था? भट्टलोलट, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार। दूसरे कौन है? शंकुक। और इनका स्वयं का कोई ग्रंथ नहीं है। इनकी रस सूत्र संबंधी व्याख्या मिलती है, किस में मिलती है? इनका ग्रंथ कोई स्वयं का ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसका रस सूत्र संबंधी व्याख्या मिलती है वो किस में मिलती है? मम्मट के काव्यशास्त्र तथा अभिनवगुप्त के अभिनव भारती में, साहित्य दर्पण में, केवल मम्मट के काव्य प्रकाश में, या केवल अभिनवगुप्त के ध्वन्यालोचन में? तो ध्यान रखें कि आचार्य शंकुक जो है भरत मुनि के द्वितीय रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। रस सूत्र के व्याख्याकार हैं दूसरे नंबर में। और पहला कौन था? भट्टलोलट। और इनका कोई स्वयं का ग्रंथ नहीं है, लेकिन इन्होंने रस सूत्र संबंधी व्याख्या दिया है। और ये व्याख्या किस में मिलता है आपको बताना है।
21 का सही विकल्प। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मम्मट के काव्यशास्त्र और अभिनव गुप्त के अभिनव भारती में मिलता है। अगला प्रश्न है, भट्टनायक के अनुसार रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्त होता है। अब भट्टनायक के रस सूत्र संबंधी मत को क्या कहा जाता है? तो भट्टनायक के अनुसार रस क्या है? रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्त होता है। तो इसका सूत्र जो मत दिया है रस सूत्र का, वो क्या कहा जाता है? अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, भोगवाद या भुक्तिवाद, अनुमितिवाद। तो भट्टनायक का क्या हो जाएगा? भट्टलोलट का तो उत्पत्तिवाद था, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद। तो भट्टनायक का क्या हो जाएगा? तो भट्टनायक का ये हो जाएगा आपका भोगवाद या भुक्तिवाद। तो ये ध्यान रखें, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, भट्टनायक भोगवाद या भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, अनुमितिवाद शंकुक। तो ये हो जाएगा आपका। तो इन सब मत का ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते समय विद्वानों के समक्ष बहुत से प्रश्न खड़े हुए, जैसे रामादि पात्र जो विभाव है ऐतिहासिक होते हैं, उनसे रसानुभूति कैसे हो सकती है? सर्वप्रथम भट्टनायक ने इसका समाधान प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? भावानुभूति का सिद्धांत, साधारणीकरण का सिद्धांत, अलंकार का सिद्धांत या रीति का सिद्धांत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, साधारणीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न, साधारणीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन पता करना है। साधारणीकरण का सिद्धांत रसानुभूति की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अंग है। भट्टनायक के अनुसार अनुभावादि का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण रसास्वादन के पूर्व की प्रक्रिया है। साधारणीकरण का सार अस्थायी भाव साधारणीकरण है। तो असत्य क्या हो जाएगा? 24 का सही बताना है, यानी असत्य कथन पता करना है। तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। भट्टनायक के अनुसार अनुभाव आदि का साधारणीकरण होता है, तो ये आपका असत्य है। तो सही विकल्प है। आचार्य भामा ने अपने अलंकार विवेचन में कितने प्रकार के अर्थालंकार माने हैं? 35, 36, 37, 40। तो आपको बताना है आचार्य भामा ने अपने अलंकार विवेचन में कितने प्रकार के अर्थालंकार माने हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 36। आचार्य भामा, दंडी, वामन आदि विद्वानों ने अलंकार को अनिवार्य तत्व माना है, परंतु किस विद्वान ने अलंकार को अनिवार्य तत्व न मानकर शोभा बढ़ाने वाला बाह्य धर्म माना है? तो ये ध्यान रखें कि अलंकार को अनिवार्य तत्व माना है किसने? भामा, दंडी, वामन आदि विद्वानों ने, परंतु किस विद्वान ने? कुंतक ने, भरतमुनि ने, आनंदवर्धन ने या रुद्रट ने अलंकार को अनिवार्य तत्व न मानकर शोभा बढ़ाने वाला बाह्य धर्म माना है? तो कौन हो जाएगा? इन विकल्पों में से पता करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, आनंदवर्धन ने शोभा बढ़ाने वाले बाह्य धर्म माना है अलंकार को। अगला प्रश्न है, आचार्य बावन ने लगभग 32 अलंकारों का विवेचन किया है। इन्होंने निम्न में से कौन से नवीन अलंकार की उद्भावना की है? स्वभावोक्ति, व्यंजयोक्ति, मानवीकरण, प्रत्यक्ष। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ब्याजोक्ति।
अगला प्रश्न है, अप्य दीक्षित ने जयदेव कृत ग्रंथ चंद्रलोक के आधार पर 118 अलंकारों की विवेचना की, जिनमें 102 अलंकार अर्थालंकार, 7 रसावधि व 9 प्रत्यक्ष आदि प्रमाणालंकार हैं। इन्होंने अपने कौन से ग्रंथ में उक्त अलंकारों का विवेचन किया है? यानी जितने भी अलंकारों का विवेचन किया है किस ग्रंथ में, यानी अप्य दीक्षित के ग्रंथ का नाम बताना है। काव्यदर्श में, कुवलयानंद में, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की। काव्यदर्श दंडी की। और इन दोनों में से आपको चुनना है कौन हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कुवलयानंद ग्रंथ में इसका विवेचन किया है। और अप्य दीक्षित का ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? कुवलयानंद। अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन थे। आचार्य बामन ने काव्य अलंकार सूत्र में विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है। रीति संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुण संप्रदाय, रस संप्रदाय, विशेष संप्रदाय, भाव संप्रदाय। तो आपको गुण अलंकार का अन्य नाम बताना है। रीति संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, गुण संप्रदाय। तो रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, काव्य शास्त्र में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का उल्लेख मिलता है। अविधा, लक्षणा तथा व्यंजना। व्यंजना द्वारा व्यक्त अर्थ क्या कहलाता है? प्रतीयमान अर्थ, अभिधात्मक अर्थ, अवयव या विद्वान ध्वनि। तो व्यंजना द्वारा व्यक्त अर्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रतीयमान अर्थ। अगला प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन थे। इन्होंने काव्य के 3 भेद किए हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य तथा चित्र काव्य। निम्न में से कौन सा ग्रंथ इनका लिखा हुआ है? तो ये जो गुण या भेद जो भी कोई भी आचार्य देते हैं, अपना वक्तव्य प्रकट करते हैं, तो ये जो किस में करते हैं? तो अपने ग्रंथ में ही करेंगे। तो आपको पता करना है आनंद वर्धन का कौन सा ग्रंथ है। तो आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इसका ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ध्वन्यालोक। तो ये भी ध्यान रखें, प्रवर्तक के आधार पर मिलते जुलते शब्द आपको मिल जाएंगे। आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है और उनके ग्रंथ का नाम ध्वन्यालोक हो जाएगा। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्यदर्श दंडी का रचना हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्वनिमत का अनेक आचार्यों ने विरोध किया। इनमें से किस आचार्य ने ध्वन्यालोक में किए गए ध्वनि के सिद्धांतों को अनुमान माना है? प्रतिहारेंदुराज, महिम भट्ट, भट्टनायक, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, 32 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, महिम भट्ट ने। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ लिखकर अपने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रणयन किया। वो किस शताब्दी के आचार्य थे? तो ये शताब्दी पूछ लिया गया है, यानी कुंतक किस शताब्दी के आचार्य थे? तो बताना है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 10वीं शताब्दी के आचार्य थे कुंतक। अगला प्रश्न, औचित्य संप्रदाय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो औचित्य संप्रदाय के संदर्भ में बताना है असत्य कथन। आचार्य कुंतक औचित्य सिद्धांत के प्रणेता हैं। साहित्य शास्त्र में औचित्य का अभिप्राय काव्यांगों की उचित योजना से है। उचित का भाव ही औचित्य है। औचित्य के अभाव में न तो अलंकार
प्रतीत होते हैं और न गुण। तो आपको बताना है असत्य कौन सा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, आचार्य कुंतक औचित्य सिद्धांत के प्रणेता है। तो ये गलत है। अगला प्रश्न, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। इनमें से किस विद्वान ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया? पंडित विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य भामा। तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, आचार्य मम्मट ने। अगला प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन पता करना है। देख लेते हैं। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ ग्रहण करने में बाधा आने पर अन्यार्थ ग्रहण करने में सहायक शब्द शक्ति लक्षणा कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा भिन्नार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द लक्षणार्थ कहलाते हैं। रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति का एक भेद है। सारोपा गौणी लक्षणा का एक भेद है। तो आपको असत्य बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी आपका ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। इसके लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके दो प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं दो प्रमुख? शाब्दी व आर्थी व्यंजना, रूढ़ी व गौणी व्यंजना, सारोपा व साध्यवसाना व्यंजना, उपादान व लक्षणा व्यंजना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये शाब्दी व आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न, काव्य गुण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये भी असत्य पता करना है काव्य गुण के संदर्भ में। तो देख लेते हैं। दोषों का विपर्याय ही गुण होते हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है। गुण 3 होते हैं, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद। गुण को चित्तवृत्ति का पर्याय भी माना जाता है। तो 38 का आपका सही हो जाएगा बी, यानी भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है। तो ये आपका गलत है। तो असत्य पता करना है। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। काव्य रचना में भावों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य दोष माने हैं। काव्य दोष के 3 प्रकार सामान्य, बानी तथा अन्य किस आचार्य ने माने हैं? भामा, दंडी, कुंतक, रुद्रट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये भामा। अगला प्रश्न, शरीरार्थावदिष्टार्थ विवेचना पदावली काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? दंडी ने, भामा ने, रुद्रट, विश्वनाथ। तो 40 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, दंडी ने। तो हम यहाँ से इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे और आगे जितने भी प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में इसे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इससे जुड़े रहें ताकि आपको महत्वपूर्ण चीज़ें और प्रश्न मिलते रहें। तो चल दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।